ये बताने कहते हैं कि वाकया जब फायर हुआ है उससे पहले एक कॉल आई है वो टेलीफोन बंद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये फायर का वाकया हुआ। जी आईजी साहब आपको कुछ जो इब्तदाई मालूमात हैं वो आपके सामने रखते हैं ताकि सबको पता चल सके। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही एक गमज़दा वाकया है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए जो एसपी अदील हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। ये मैं बताऊं, ये वाकया तकरीबन कोई अभी तक का जो टाइम है सिंस इट्स टू अर्ली, हम तमाम चीज़ें डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन कोई 4:30 के लगभग का वाकया है, 4:26 4:27 का वाकया है जी शाम का। और जो एसपी अदील हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। और जहाँ तक है जो, क्योंकि उससे पहले उनकी जो जिनसे टेलीफोन पे बात हुई, हमारी भी उनसे बात हुई और बाकी अभी तक के एग्जैक्टली टेलीफोन पे बात होके कोई सच कोई चीज़ ट्रिगर हुई अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हम इसको हर पहलू और हर तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो इनसाइड व्हीकल हुआ है, हमने सेफ सिटी के कैमरा भी उसकी भी वीडियो फुटेज ली है और उस फुटेज में भी किसी किस्म का अभी तक कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं, ये अंदर गाड़ी के अंदर का वाक़या है। और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसमें जो अभी तक मेरी इनके जो भाई हसन हैं और इसके अलावा इनके जो दूसरे भाई हैं हु इज़ आल्सो पीएम, वो एक पीएमएस ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है एंड ही इज़ ऑन हिज वे। उनसे भी तमाम हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, इनके तमाम बाकी चीज़ें भी। और इसमें मिनिस्टर साहब इंटीरियर और मिनिस्टर साहब स्टेट से डिस्कस करके एक तीनों डीआईजीज़ जो हमारे डीआईजी हेडक्वार्टर हैं, डीआईजी इस्लामाबाद हैं और डीआईजी सिक्योरिटी हैं, तीनों डीआईजीज़ पे एक टीम भी एक तश्कील दी है ताकि इसके तमाम मामलात, क्योंकि गाड़ी में उस वक्त जो क्योंकि इनके गनमैन इनके ड्राइवर गाड़ी में साथ थे, उनसे भी तमाम पूछगुछ जारी है। इसके अलावा जो मोबाइल का है, मोबाइल क्योंकि मोबाइल इज़ लॉक्ड, तो मोबाइल का भी तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, मोबाइल को भी देख रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो इनके कलीग्स हैं जो तमाम है, क्योंकि ही वॉज नॉट हेयर, ही वॉज इन बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में सर्व करने के बाद ये तकरीबन कोई आलमोस्ट 1-1.5 माह से ये यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हैं। तो उस लिहाज से जो इनके कलीग हैं उनसे भी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक की जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि इट वुड बी टू अर्ली, अभी तक जो सारी की सारी अभी तक की जो चीज़ें थी गाड़ी के अंदर वाली, गाड़ी में कौन थे, मोबाइल, बाकी चीज़ें और जिस तरह से आपने कार की बात की वो सारी चीज़ें उसके मुताबिक अभी देख रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें, मैं सिर्फ एक चीज़ करूँ, मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट होगी और गुजारिश होगी तमाम अपने मीडिया के भाइयों से, क्योंकि अभी तक क्योंकि हम इसमें तमाम चीज़ इट्स ए शॉकिंग थिंग और अभी तक हम इसमें तमाम चीज़ों को अभी तक डिटरमिन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो जब तक हम चीज़ें डिटरमिन नहीं करते और वो कमेटी जो है वो डीएजीज की कमेटी चीज़ों को डिटरमिन नहीं करती, देखती नहीं, उस वक्त तक परहैप्स हम इससे मजीद आगे आपको कोई चीज़ शायद उस तरीके से बता नहीं पाएंगे या हमारे अच्छा मिनिस्टर साहब ये बता दें कि इसमें हमने देखा है पूरी दुनिया में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ऑफिसर्स के, देखा जाता है। इस्लामाबाद में आप देखिए कि ना सिर्फ नफरी की कमी, यार सुन लो ना, अच्छा सर, इस्लामाबाद में ना सिर्फ नफरी की कमी है, ऑफिसर्स की भी कमी है। कई इंस्पेक्टर्स को डीएसपी बनाया गया है, डीएसपी को एसपी बनाया गया है, पीएसपी ऑफिसर्स यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे। मुझे ये बताइए, पहले 22 घंटे का एक मॉडल तो जाहिर किया गया था, अगेन दिस इज वेरी मच अप्रिशिएटेड, कोई बंदा 22 घंटे काम करना चाह रहा है या फोर्स से भी करवाना चाह रहा है। इनका सर प्रमोशन भी रुका हुआ था 1 साल पहले का। दूसरी बात है कि इनको डेंगू पॉजिटिव था, उसके बावजूद ये ड्यूटी पे थे, ये आजाद कश्मीर उनको ड्यूटी पे भेजा गया, वहां पे भी डिप्रेशन का शिकार थे, मुरीद के जाके इस्लामाबाद पुलिस सर्व करती रही। से इस्लामाबाद पुलिस का ये जो मसला है नफरी का खुसूसन, इसको क्यों नहीं हल किया जाता है ऑफिसर्स की भी और जो नफरी का मामला है? देखिए, एक सबसे पहली बात यह है कि ये जिस तरह अपॉइंट हुए हैं उसमें जब इंटरव्यू चीज़ें सारे साइकोलॉजिकली चीज़ों को देखा जाता है। ये कोई इनकी अपॉइंटमेंट जो है, जो सेंट्रल एक हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इनके अपनी प्रमोशंस पे अपने उसकी पूरी एक ड्यूरेशन के बाद इनके पूरे फिजिकल टेस्ट होते हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो ऑफिसर्स हैं और उसके बाद जो हमारी स्पा है,
اس کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، جو ان کو اکوپمنٹ، ان کے لیے ٹریننگ، ان کے لیے ماحول رہنے کا، کام کرنے کا، میں یہ بات بڑی چھوٹی ہے، میں یہ گنوانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ ان کی وہیکل سے لے کے، ان کے آفسز سے لے کے سارے کا سارا ایٹماسفیئر اس حکومت میں انٹیریئر منسٹر کے ہوتے ہوئے انٹیریئر منسٹر نے ذاتی دلچسپی لے کر ریسورسز کم ہونے کے باوجود پورا کیا ہے۔ ہمارے پاس آفیسرز آنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، میں یہ بات آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور لوگ یہاں سرو کرنا چاہتے ہیں، یہاں کا انوائرمنٹ اس قابل ہے کہ یہاں سرو کیا جا سکے۔ باقی کسی کی کسی وقت یہاں سے پوسٹ کسی ڈیوٹی لگ جانا یہ روٹین کا حصہ ہے، اور یہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی لوور لیول پہ بھی کسی کو اگر ذاتی حوالے سے کوئی چیز چاہیے تو وہ یا ضرورت ہے کوئی چھٹی یا باقی معاملات کی، اس کی ٹیک کیئر نہ کیا جائے۔ یہ دیکھیے کہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی جس کے دوران مغرب کے ٹائم پتہ چلا ہے، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ، باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ یہ ہم ایک ٹیم ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے، یہاں پر اچھا ماحول ہے، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، آفیسرز آنا چاہتے ہیں، سپا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ اس آفیسر جو اپنی جان سے گیا ہے اس کی فیملی کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم ایسے اگر نکات ایسی چیزیں کریں گے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی۔ ہمیں تکلیف سب سے زیادہ ہے، ہمارا ٹیم کا حصہ تھا، وہ ہمارا جوان آفیسر تھا، اسے بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے انٹیریئر منسٹر لے کر آئے ہیں بلوچستان سے، اور حالانکہ کوئی ذاتی جان پہچان نہیں، اسی لیے کہ وہ ایک بریلینٹ آفیسر ہے، وہ چند ٹاپرز میں تھا جو کہ اپنے بیچ کے۔ تو بات یہ ہے، اس میں ہمیں کوئی میرا خیال اندازے لگانے یا پہلے سے اپنی کوئی بات کر دینی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ان کی فیملی کا، ہمیں باقی سب کا خیال ہونا چاہیے۔ آئی جی صاحب، تینوں ڈی آئی جیز یہ ساری رپورٹ انٹیریئر منسٹر کو بھی دیں گے، اور ہم یہ سارا کچھ اسی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بھائی اس دنیا سے گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔